सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अविजन सोए, पहले वे प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो, सतलोक के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो, अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, पूरे सकल बेमान, हे जी साधो पूरे सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। हे दिशा तो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिबी, शब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से, मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज बच्चों हम अपने घर की खबर ठीक से समझ पाए हैं। उस सृष्टि के रचने वाले ने, उस कबीर परमेश्वर ने स्वयं धरती पर प्रकट होकर अपना भेद बताया। काल ने कति नामो निशान बता रखा था इस परम पिता के महिमा का, कहीं जिक्र भी नहीं छोड़ा था। 600 साल से पहले कोई नहीं जानता था सतलोक कोई चीज है। उसके बाद परमात्मा आए, वो ज्ञान दिया, बहुत कुछ ज्ञान दिया, लेकिन इस तरह निर्णायक ज्ञान ही छुपा कर रखा। कबीर साहब कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, 33 अरब, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा है। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कई बार बताई। ये सार ज्ञान बार जो पढ़ी, ये सार ज्ञान है। सार शब्द का निष्कर्ष निकाल दिए। सार ज्ञान बार जो पढ़ी, बिछली पीढ़ी हंस नहीं तरी। मूल ज्ञान तब तक छिपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि 12 पंथ करूंगा साधा, नाम तुम्हारा दे करूंगा होगा। कबीर नाम से 12 पंथ लूंगा नकली। 12 पंथ नाम तो ले ही मेरे मुख में आन सुने, और अनेक पंथ चलाऊं या भी जीवों को बरमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाई,
देवी देव और देव पुजाई, जाओ जोग जीत संसारा, इसको ज्ञानी भी कहते हैं। कि परमात्मा कभी अपने पुत्र ज्ञानी के रूप, कभी जोगजीत के रूप में, ये एक ही है जोगजीत और सहजदास। सहजदास भी तो उसने जो भी रूप देखा था काल वही बोला था, उसका धोखा सा लग गया था। ये ज्ञानी है, सहजदास है उनमें से थे वो खुद मालिक। तो कहते हैं जाओ जोग जीव संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, तो जीव तुम्हारा कहा नहीं माने, हमारी रोड हो बाद में कहा। यानी इतना गलत ज्ञान भर दूंगा उनके अंदर कलयुग में, जब तुम्हारा मैसेंजर जाएगा, मैसेंजर आपका भेजा हुआ दो भगत जाएगा, संत जाएगा, प्रचारक, उससे पहले इतने खराब कर दूंगा इनको, तुम्हारे उसके साथ विवाद किया करेगी, हमारे पक्ष लिया करेगी गलत ज्ञान। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, आप जानो और मैं जानू, आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे। उसी समय कहा था कि 5500 कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारक को पाए, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो, बर्तन से छुपाए। एक अनेक हो गए, बहुर अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को, इस सच्चे नाम की टेक, सच्ची भक्ति के सारे ऊपर जाएंगे। तो बच्चों, परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है, संत गरीबदास जी ने भी मालिक की वाणी बड़ा ज्ञान और उनकी महिमा कलम तोड़ कर रखी है कि जो साधना ये 33 करोड़ देवता है, बंदे सभी निरंजन डोरी, इनका मोक्ष नहीं हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये सब देवता ऋषि, ये सब जन्म मृत्यु के अंदर आते हैं, इनको काल से छुटकारा नहीं मिल सकता। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहाँ ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे कुमार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सूचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराजा का ध्यान धरे, अद्या अधिकार बतावत है, दो लिखवा चित्र गुप्त जिसके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है। तकिया माने परमात्मा का है निज स्थान, वो तकत सिंहासन। कहते हैं जट कुंडल ऊपर, इस शिव जी के लोक को ये बहुत उत्तम लोक मानते हैं, जो जटा कुंडली को सबसे अच्छा स्थान मानते हैं, क्योंकि वहां गंगा आई, वहां से गंगा फिर आगे बह के नीचे आई, ये सतलोक से आई थी। तो परमात्मा कहते हैं जट कुंडल से भी उत्तम स्थान, सबसे ऊपर कबीर साहब का आसन यानी स्थान डेरा है। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहाँ ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाई। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। ऐसा कोई है मुझे बता दो, परले पार सतलोक का कोई हो जिसको ज्ञान, और बता दो वहां का जो अनहद धुन जो वहां चलती है। जैसे ये राधा स्वामी वाले हैं, ये कहते हैं शरीर में ना अनहद धुन सुनते हैं, ओहो धुन सुनते हैं, अंदर धुन सुनते हैं। परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है, एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा, उसकी 32 कली है। सारी डिटेल बता के लास्ट में ये बताया है कि आदि माया किन्नी चतुराई, और ये झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबिंब डारा है, इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जो इस शरीर के अंदर धुन तो सुनते हम, वो सारी काल की धुन है।
और इस देवी ने, दुर्गा ने आद्य माया में किन्नी चतुराई सतलोक की नकल बना रखी है, सब ये झूठी। यानी वहां पर ऐसे ही स्त्री पुरुष, ऐसे स्वर्ग, वहां तो सारा ही स्वर्ग है, इन्होंने अपनी हाथ से भिन्न बना के उसकी नकल कर रखी है। और इसमें नकली सतलोक, अलकलोक, अगमलोक और अगय लोक का नामी लोक बना रखे हैं। जो भूल भटक के ऊपर जा तो उन्हें यहाँ बैठा दे। जैसे ही आप में से सतनाम सारनाम का जाप करके भी रह जाओगे तो ऐसी दुरुक्ति करेंगे, ये नकली सतलोक में बैठा देंगे, ले तुम आगे सतलोक में। वो आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी फिर पटक देंगे ठा के, कुत्ते के दसोर बना देंगे। तो यहाँ आपने बहुत ध्यान से इस प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक जो हमारे साथ धोखा होता है उसको भी साथ में याद रखना होगा। तो गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का जो बेदुख संकार का, वारही गोरख वारही दत्त वारही धरु पर लाद अर्थ। वार उरली साइड में काल के लोक में ही हैं ये सारे। कौन कौन, सबके नाम बताए। वारही गोरख वारही दत्त दत्तात्रेय, वारही धरु पर लाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही प्यास, वारही पारासुर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन वन, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही विष्णु सहस कला गोविंद। विष्णु और सहस कला गोविंद, विष्णु भी और यो काल भी। वारही शिव शंकर दो शंभ, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। रग यदु शाम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। अलल पंख अगाहद भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हा न था, गरीबदास निर्गुण नगा। हम तो जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की शैल सुनो भाई। जहाँ धरु प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे कुमार बिना पाए। उसका सबका प्रमाण दे दिए सारे काल के जाल वाले। केवल एक मालिक गया है या उसके लाइन पर दो चलेगा, उसको लेके जाएगा। तो बच्चों, परमात्मा की असीम रजा के ऊपर है। तो ऐसे गजब गजब वाणी ईब समझ में आओगे आपके। ये पहले आपको कंप्लीट ज्ञान समझाया, आपका विश्वास जचा दिया कबीर इसको, और सारे प्रमाण दे दिए। अब 10 जो बोलेगा सारी 70 के अंदर जाएगी आपके। ग्रीव कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंत। आदि अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं कि नाम कबीर साहब का नाम, कबीर साहब की शक्ति, कबीर साहब की महिमा कस्तूरी की तरह है। अपने आप इसकी ताकत झलकती है। और आदि अंत स्टार्ट से लेकर आखिर तक बता देता हूँ। इस परमात्मा कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं, कोई भगवान भी नहीं। गिरिव नैनो मद निरखत रहे, अविगत नाम कबीर। बेड़ा पार लगाए हो, सुरती सरोवर तीर। ये सर्वंगी साक्षी का अंग है, इसमें से बाणी सुना रहा हूं। गरीब सहस 88 ना गए, 2400 पर चोख, 3300 पर तलब है। कोई बकरा कोई भूख, ये बंदी छोड़ के बैठे गरीबदास जी। तेरी जय जयकार हो।
धन है तेरी बात पता जिससे जन्म ओए बड़े। तो जब लग सूरज चांद रहेगा, बंदी छोड़ गरीब दास तेरा नाम रहेगा। तो जो कमाल कर दिया के बेटे ने। गरीब सहस 88 ना गए, 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई मकरा कोई मोखे। ये 33 करोड़ 9 और 24 अवतार, 88 ऋषि, और ये 24 अवतार, 33 करोड़ देवता, इनके ऊपर सबके ऊपर काल का तलवाना है, सम्मन है तार इसके। और ये कोई पार नहीं हुआ ना हुआ। कोई बकरा बनेगा, कोई बोक बढ़ेगा। बोक जैसे एक तो बैल होता है खागड़, यार कहने भाव ये 84 लाख योगियों में जाएंगे। गरीब 10वां भी यूं चलेगा, जो हिमालय का नीर, बहुत तक गोते खाएंगे, सतगुरु कहे कबीर। तुमको 9 अवतारा ये 10वां होगा, 10वां भी नहीं चला जाएगा जिस तरह ये चलेगी, कर्म खराब करके बहुत तक गोते खाएंगे, बहुत से जाके ऐसे काल के जाल में फंस जाएंगे। सतगुरु कहे कबीर। गरीब ना सतगुरु जननी जना, जाके मायने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, नावा तीनों ताप। गरीब शब्द संदेशा कहते हूँ, बिन बिन भेद विचार, इसको माया जानियो 9 10वां अवतार। बच्चों क्या कहते हैं? गरीब शब्द संदेशा कहते हूँ, बिन बिन भेद विचार, इनको माया जानियो 9 10वां अवतार। कहती है 9 10 अवतार आए जिनको तुम भगवान मानते हो, ये भी काल का जाल है, यह भी माया थी। गरीब कृष्ण कन्हैया राम है, बलि बावन अवतारे, हिरणाकुश नरसिंह है, ये सब माया विस्तार। गरीब ओ तो अचल अनूप है, नूरी दे शरीर, करता हो अवतरे, ये माया के रघुवीर। ये करता काम है, अंत में बिरान माटी करवा कर मरे। श्री कृष्ण पैर में तीर लाग कर मरा विशेला। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, डूब कर मरा। गरीब वो तो अचल अनूप है, अविनाशी है वो तो, नूरी दे शरीर, ये करता हो अवतरे जन्म ले, ये माया के रघुवीर, ये माया के भगवान बने होते काल के। गरीब धरता को करता कहे, बड़ा अंदेशा बोगे, पारस पद बैठा नहीं, जिसको कहिए लोग। कहते हैं जो जन्म धारण करके आए हैं तुम्हारे राम कृष्ण जितने विष्णु ब्रह्मा शिव, तुम इनको करता कहते हो, भगवान कहते हो, मुझे बड़ा दुख है। और एक बात बताओ, जो तुम नाम जाप करते हो, उन्होंने जाप किया जो यहाँ आए थे भगवान बनकर, वो नाम मोक्ष का है ही नहीं। किसी भी ऋषि के पास ये सच्चा नाम सतनाम सार नाम नहीं है। तो कहते कि मुक्ति कैसे होगी? उदाहरण दिया, जैसे लोहे से पारस पत्थर लगा नहीं, उस लोहे को कैसे सोना कह रहे हो तुम? वो सोना हो ही नहीं सकता, लोहा का लोहा है। गरीब धरता को करता कहे, बड़ा अंदेशा बोलो, पारस पद बैठा नहीं, जिसको कहिए लो। पारस पद वो पद्धति, वो भक्ति, जैसे पारस जैसी जीव को कर्म बदल दे, संस्कार बदल दे, मोक्ष दे, वो भक्ति मिली। नहीं तो उसको कैसे मानना? सोना हो गया, नहीं मोक्ष हो जाएगा। गरीब लोक अलोकम दीप सब, पूर्ण पद प्रकाश, धोल धरनी सब जाएंगे, फिर रहसी आकाश। ये महाप्रलय की बात बताई।
करीब आकाश नाश में है नहीं और सब का नाश, शब्द अतीत सुभाने है तिथि बार न बार माश। अब क्या बताते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के तू लाल था सतलोक में मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, ताते जीव कहाया मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया। अब क्या बताते हैं सतलोक पे आकर तुम कितने गिर के कहां पहुंच गए कभी छोड़। गरीब लाल से हीरा गया, हीरे से गया मोत, मोती से शीशा भया जो बिसरा जाकर गोत। कि वहां तुम लाल था, हंस था, भक्ति से परिपूर्ण शक्ति से युक्त थे तुम, और यहाँ आकर मोती हो गए, यानी से छोटी कीमत मांगे, देवता बनकर बैठ गए तो अपने कर्म फोड़ दिए। मोती से शीशा भया यानी कति कमजोर हो गए तुम, जीव बनकर बैठ गए तुम, बिसरे जात और गोत का अर्थ है परमात्मा, पूर्ण परमात्मा को भूल चुके हो। और यहाँ 24 घंटे कोई जीव सुखी नहीं। गरीब घट में शोक सिलसिला, सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए फेर सके तो फेर। परमात्मा कहते तुम भक्ति करोगे कैसे, इतनी टेंशन कर रखी तुम्हारे दिमाग पर, फिर भी ये कहे भक्ति करो, मैं नाम देता हूं ये भक्ति करो, धीरे धीरे तुम्हारे सारे ये कष्ट भी मिटेंगे। और इनके अंदर शुरुआत होती है दुख से, शुरू करते हैं। इन दुख में भक्ति न छोड़ो, लगे रहो, और ये गिनती के सांस से इन संभाल सके तो संभाल ले, भक्त करके इन कीमत बढ़ा। गरीब घट में शोक सिलसिला, सूतक बड़ा अंधेरे बढ़ा। कैसे शोक, कोई न कोई कारण की टेंशन होगी, या फिर कोई इच्छा हो गया कर लो, वो नहीं हुआ, वो करेगी, नो हो गया, फलान हो गया। कहते तो कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देत है जो पड़े दड़ी का काम। सत भक्ति पर लाग के फिर कोई कल्पना की जरूरत नहीं, पर मालिक आगे से आगे आपकी मदद करेगा। गृहपति भरता जमी पर जो जो धर है पान, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा लग जाए। ऐसी स्थिति में आ जाओगे आप, देख लेना। गरीब जित से तीदम उतरे वही ठोर तू खोजे, हंस लोक को चालिए बन मत भर में रोगे। कि इस काल के स्वर्ग आदि की इच्छा मत रख, जो भक्ति हम बता रहे हैं उसको सांस के द्वारा कर। इस काल के बन में मत भटके, कितना जान की आवश्यकता नहीं, घर में रहो, भक्ति करो। गरीब बाग के पर्दे हम गए सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत है पार न पावे शेष। गरीब जो गुठली में आम है बटक बीज बढ़ जान, सतगुरु के उपदेश ते नीरख सिर को छान। गरीब शब्द सिंधु में लोक है ऐसा गैर गंभीर, राम कहो साहेब कहो सो हम सत्य कबीर। गरीब ब्रह्म कहो अभिगत कहो करता कहो करीब, कादर में परुआ है रवता राम रहीम। गरीब जय गोपाल दंडोत कर पैरों पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से असला असली सलाम। कि आप दंडवत प्रणाम करो लेकिन सच्चे दिल से करो दुआ, मन में दोष ना रखो। जब उस सलाम का, उस प्रणाम का आपको फल मिलेगा। वैसे बार बार दंडवत करते हो, मन में दोष रखते हो, व्यर्थ की एक्सरसाइज है वो। गरीब कुल का खामिद एक है दूजा नहीं गंवारे, दो एक है सो दोत की पकड़ा जाए दरबार।
क्यों कुल का मालिक एक है, कोई दूसरा नहीं है। गंवार ये मूर्ख, अन्य कोई नहीं। कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गंवार। दो एक है सो दो जोखी, पकड़ा जाए दरबार। के कुल का मालिक केवल एक कबीर है। इससे हटकर कोई दूर और बताता है उस वो परमात्मा के दरबार में, फिर उसको दंड मिलेगा। गरीब सतवादी के चरणों की सिर पर डारों धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। सत्यवादी जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब बच्चों, वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त विश्व में कोई सत्य ज्ञान देने वाला नहीं। गिरव सतवादी के चरणों की शर पर डारो धूर, 84 निश्चय में पहुंचे तख्त हजूर। यानी ऐसे संत का संग करो, उसके बताए अनुसार सेवा करो, अवश्य आप 84 लाख का चक्कर जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पढ़े सतगुरु कहे कबीर। गरीब सतवादी किसको को गुरुद्रोही जान, बिन बिन कह दीजिए नीरख सिर को छान। गरीब भस्मा गिरी भस्म हुआ, गुरुद्रोही गुण मेटे, साहेब को बेग सिंगारिया कुंभे गुण बदलेट। गरीब जोग जीत करुणा में है, मुनिंदर को हो कबीर, 12 पंथ चलाइया डेंगे बंधावे धीर। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कि भस्मागिरी जैसी जो हरकत करता है वो दुष्ट आत्मा है। ऐसा है गुरुद्रोह, ऐसे होते अपने गुरु को उसी को इष्ट माने, वही उनका गुरु, और उसी की पत्नी के ऊपर ऐसी गंदी नीत रखी। ऐसे ही जो गुरु के साथ अन्य बकवास करते हैं, जैसे 2-3 दुष्ट लोगों ने अपने बकवाद के कारण संगत को लूटना चाहा, मेरे खिलाफ काम किए। इस संजय दिल्ली वाले ने और कौन जयपुर वाले। अगर ये सच्चे थे तो ये भी क्यों ना आते, माफी मांगने गलती होगी थी। तो बच्चों, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो काल के वजह हुए, और वो भोली आत्मा इन दुष्टों के पीछे लगी थी। अब क्या कहते हैं, भस्मागिरी जैसे जो कर्म करते वो गुरुद्रोही है। गिरी जोग जीत करुणा में है, मुनिंदर कहो कबीर, 12 पंथ चलाइया डिगे बंधावे भीर। बच्चों, कबीर जी के नाम से 12 पंथ चला दिए नकली काल में, लेकिन वो आत्मा तो उससे की है, वो तो गई धोखे में। कबीर साहब के धोखे वहां पहुंची, वहां भी उनकी जो कोई दिक्कत आती है, उनके पिछले संस्कार से उनको राहत भी कबीर भगवान देता। ना तो काल चाहता है सब नास्तिक हो जाए, कोई नाम ले ना किसी का। गिरिम सुल्तानी कैसर लगा, बलक बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मेले दीना सत बैराग। इब्राहिम सुल्तान को परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, उसके ऐसी चोट लगी, बलक बुखारा राज त्याग दिया, और जिंदे महात्मा के रूप में उनको मिले, फिर उनको सही ज्ञान दिया जो वो घर छोड़कर जा चुके थे। अब जैसे वेद बताते हैं ना कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता, सतलोक में, सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। वहां से गति करके सह शरीर नीचे आता है, और अच्छी आत्माओं को मिलता है जो भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं, उनके कष्ट दूर करता है। अपने मुख कमल से वाणी बोलकर सच्चा ज्ञान बताता है। दोहे चौपाइयों के माध्यम से, यानी काव्यना, कविताओं में बोलता है कवि की तरह, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि भी होता है। तो बच्चों, यहां बता रहे हैं
उसी गुण के आधार पे परमात्मा सबको मिलते। जो भक्ति पर बेशक भ्रमित लगे हुए हैं उनको राह दिखाना चाहते। जैसे मोहम्मद साहब को भी मिले, हम मोहम्मद को वहां ले गए सतलोक, हम मोहम्मद को सतलोक ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, बुध बीरत एक कलमा लाया, रोजा बग नमाज दे रे, बिस्मत की नहीं बात कही रे। गरीब मोहम्मद के मुर्शिद सही, केवल कलमा दीन, मुसलमान माने नहीं, मोहम्मद के यकीन। ये है वो गुज की बातें, गहरी बातें, कति निष्कृष्ट। पहले मोहम्मद जी गए ऊपर, काल मिला उसको, पर्दे के पीछे से आवाज लगाई। वो किसी के समक्ष आता नहीं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तो उसने तो क्या बताया, रोजा करना और बंग आवाज लगाना, रोजा बंग नमाज दे रे, उसने भी बिस्मिल की नहीं बात कही रे। फिर कबीर साहब मिले उसको, मोहम्मद को, मोहम्मद साहब को कबीर साहब ले जिंदा रूप में आके पृथ्वी पर उनको समझाया कि ये गलत है, इस नमाज से कुछ नहीं, केवल कलमा यानी मंत्र दिया, उसकी भक्ति कर। जिसके बाद हजरत मोहम्मद अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर करने लगे और सब भक्ति त्याग दी थी उसमें से। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, गरीब मोहम्मद के मुर्शिद से ही केवल कलमा दीन, केवल मंत्र दिया, फिर उसको मुसलमान माने नहीं, मोहम्मद के यकीन। अब उसके बाद मुसलमानों ने तो मोहम्मद जी की बात भी ना मानी, उन्हें खूब कोशिश की और सब छोड़ दो, ये मंत्र जाप लो अल्लाह अकबर, वो भी ले लिया और वो भी करते रहे, मांस भी बकरी भी सारे कटन पिटन लगे। जैसे स्वामी रामानंद जी थे, जब परमात्मा उनको मिले सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, उसके बाद उन्होंने सारी पूजा त्याग की, केवल जो दाता ने बताई वह करी। उसके सारे शस ऋषि उन्हें कति नहीं मानी, सब उस विमुख हो गए। तो बच्चों यहाँ वही बात बता रहे हैं गरीबदास जी, गरीब मोहम्मद के मुर्शिद से ही, मुर्शिद पीर गुरु, और केवल कलमा दीन, मुसलमान माने नहीं, मोहम्मद के यकीन। गरीब राज तबक 14 से ही, रब्ती कोटि संख, जा हृदय नहीं नाम है, राव नहीं वो रंग के। जिसके 14 लोक का राज हो जिसके पास, और सारे ब्रह्मांडों का मालिक बना बैठा है, जिसके पास, जिसके हृदय में सच्चा नाम नहीं है, वो राव नहीं, राजा नहीं, वो तो रंक है, निर्धन आदमी। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ने कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हो। गरीब 3 लोग का राजा, जीव को कोई दे लाख बधाई क्या करे जा, नहीं नाम धनी। 2 कोटि का जीव नहीं वो जिसके पास सच्ची भक्ति नहीं है। तो जो दास आपको बताना चाहता है कि इस गंदे लोक के अंदर ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, या जहां जन्म है और मृत्यु है वो कैसा लोक है, ये गंदा लोक। अब जैसे दास आपको बता रहा बार बार कि ये जो रजा मालिक ने कर रखी है आपके ऊपर, ये कलम तोड़ रखी है, वो तो न भविष्य थी, वो या न होगा, क्यों कर रखा उसने? वो आपका बाप है, वो आपकी माँ है, वो आपका असली भाई और बंधु दोस्त है। उसने जो टेंशन आपकी है किसी को नहीं हो सकती। मान लीजिए माता पिता भाई बहन को दुख तो होता ही है, टेंशन भी होती है, जैसे किसी घर के सदस्य को परेशानी होती है, तो कर क्या सकते हैं? रोए सकते हैं, बैठ कर टक्कर मार सकते हैं, लेकिन उस समर्थ की शरण आने के बाद वो रक्षा करेगा। तो जैसे दास बता रहा था कि सार नाम लेकर
एक ऐसी बुरी मौत मेरा, एक्सीडेंट होगा, गाड़ी ले रहा था। अब मैं देखता हूँ जैसे ये बकवाद करी है 11/7 को, ये सारनाम प्राप्त न करी है, ये बकवास उसने की है। अब वो कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा तो और क्या करेंगे ये बताओ। सारनाम ले लिया, कोई परमानेंट टिकट होगी तब उसका कुछ भी ना होगा, बकवाद वैसे करता रहो। हिमाचल प्रदेश का मुझे पता चला, बहुत विरोध करते थे इसी मैनेजमेंट के बारे में, बकवास करते थे, उनके फोटो तक मुझे प्राप्त हुए। 1 महीने के बाद उनको बुलाया गया कुरुक्षेत्र आश्रम में, भाई समझाओ। रोहतक में बुलाया, अपनी अपनी बकवास करके चले गए। तो ठीक थे, उनको भी गलत बताते रहे। वापस गए, रास्ते में 2 तो एक्सीडेंट में मर गए, एक की टांग टूट गई। जो बकवाद कर रहे थे, सारनाम भी ले रहे थे और सतनाम भी ले रहे थे, खाक है वो सतनाम और सारनाम। और शिष्य भी गुरु जी के थे, भाड़ में जाओ इसे शस और ऐसे कोऑर्डिनेटर, तो अपनी बकवास करते हैं। कर्म बना लो, बकवास छोड़ दो। ये बार बार कहने की बात नहीं है। तो मुश्किल से मानो शरीर मिला, इसमें तुम वो चौधर में खो दियो और नष्ट करके चले जाइए इस जीवन को। जो आदेश दास का हो भगत तो वो है, कूदता हूं गुरुदेव का। रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो जाऊं मैं। तो करो तो बाहुलू, वापस आ जाऊं तो दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देवो सो खाओ। के एक परमात्मा इस भाव में आओगे ना, बात तो बढ़ेगी जब। वैसे ठीक है जैसा करोगे मालिक रखा को नहीं। ठीक, वो मर गए, भक्ति कर रहे थे, हुआ तो उन्हें मिलेगी, और अगले जन्म हो सके कि राजा महाराजा ही बन जा, फिर कर्म फोड़ के फिर कुत्ते बन जाएंगे। तो ऐसे अधीन होना पड़ेगा आपको। जो निर्देश मिले, भैया सेवा छोड़ दे, तुरंत त्याग दे, हाथ जोड़ के खुश होकर, मुंह बढ़ावा नहीं कि तो देखा कोऑर्डिनेटर हटा दिया, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, मैं ये कर रहा था है, वैसे उन दिनों में किया मैंने, जो दुख के दिन थे आज में हटा दिया। तो के राजा था तो के मंत्री लाग रहा था, भले आदमी, सेवा थी, मजदूरी थी, मालिक ने दी, मालिक ने डेली। खुश होना चाहिए हाथ जोड़ के, भाई फेर दियो चांस, गुरु जी कहियो फिर मौका दे, कोई गलती हो तो सुधारूंगा सुधारूंगी। ये थे साधु के लक्षण। और बकवाद करके मुंह चढ़ाकर बैठे, के किसका के बिगाड़ेगा, कल मरेगा कुत्ते वाली मौत से, ऐसे की सीट के मारेगा काम। बच्चों अपने ऊपर रहम ना करते, दास पकड़ दो। मेरा संघर्ष देखो, 27-28 साल हो गए दास में, 1994 से आज तक हिसाब ला दो। और इसलिए कि आप घोर नरक में पड़े हो।